अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग फाइन। वी आर लाइव फॉर आवर सेशन नंबर 49 और जो लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सबको बहुत सारा सलाम, जुम्मा मुबारक। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, हेल्दी होंगे। प्लीज़ जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं बताते जाएं उन्हें वॉइस और वीडियो क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा उसमें। ओके, अटेंडेंस जो है मैं फॉर्म शेयर कर देता हूँ, एक मिनट। और क्यूरीज के लिए भी मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप लोग प्लीज़ ये बताते जाएं कि आप लोगों का यूज़र नेम क्या है, और हम गिग्स को चेक करते हैं। उसके अलावा कुछ डिस्कशन करते हैं कि जिस तरह प्रपोजल राइटिंग का कल मैं डिस्कस कर रहा था कि उसमें आप लोगों को क्या गलती आ रही है, क्या गलती आप लोग कर रहे हैं। और जो आप लोग ने गिग्स बनाई हैं उसमें आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है वो मैं देखना चाहता हूँ। तो उसको आप लोग अपने यूजर नेम, अच्छा कोशिश करें जिनकी लास्ट टाइम चेक हो गई है, मैं कोशिश करूंगा उनकी नहीं हो, जिनकी बिल्कुल भी चेक नहीं हुई उनकी मैं चेक करूंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं। हाल से अभी इतने ज्यादा लोगों ने ज्वाइन नहीं किया मैं। अटेंडेंस आप लोग लगा लें, अटेंडेंस प्लीज आप लोग लगा लें, एक एक दो मिनट ले लें। वॉइस क्लियर नहीं, बाकी तो सब कह रहे क्लियर है। आप रिफ्रेश करके देख लें शहबाज। वॉइस का प्लीज मुझे बता दें सारे कि क्लियर है कि नहीं। शहबाज पी के साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, अब बताएं। क्या बहुत ज्यादा हो रही है या मैनेजेबल है, प्लीज ये भी बता दें। मैं उस हिसाब से आप लोग को जो है आज तो वैसे हम बिल्कुल, मैं नॉइजलेस रूम में बैठा हुआ हूँ। ओके, ऑल राइट। ओके,
अच्छा, आप लोग अपने यूजर नेम प्लीज शेयर करते जाएं। शहबाज आपने किए है, मैं स्टार्ट करता हूँ, आपकी पहले नहीं चेक हुई। शहबाज स्पीकिंग। SHA है। ओके शहबाज साहब, आपकी 3 रिव्यूज हैं और ये रिव्यूज आपके पुराने हैं। ओके। और रिव्यूज भी टोटल 5 स्टार नहीं है और एसईओ वर्क से रिलेटेड है। तो डिज़ाइन से रिलेटेड तो आपकी फिर एक यही एक दो तीन तीन गिग्स आपने बनाई हुई हैं। चलो ये वाली देखते हैं। आई विल डिजाइन मिनिमलिस्ट हैंड ऑन पेट एनिमल हॉर्स कैट डॉग लोगो। अच्छा ठीक है। मतलब इससे समझ आ रहा है कि आपने एक नीश सेलेक्ट की है एनिमल्स की, या जो मिनिमलिस्ट स्टाइल में हो। ओके, इट्स अ गुड आइडिया, वैसे इट्स अ गुड अप्रोच, आई लाइक इट। बट लेट्स सी द लोगोस। अच्छा, अब ये जो लोगो है, ये तो मिनिमलिस्ट है, मतलब इसको कह सकते हैं मिनिमलिस्ट है। नॉट एग्जैक्टली भी, अगर मैं यहाँ पर देखूं फॉर एग्जांपल मिनिमलिस्ट हॉर्स लोगो, अगर आप सर्च करें, देखिए लोगों ने किस तरह बनाया हुआ है। लाइक इस तरह के, ठीक है, या ये देखें लेआउट, या इस तरह का लेआउट देखें आप। तो जब भी आप लोगों ने डिसाइड करना है, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा ना, मुझे लगता है आप लोग ना लाइक टाइटल रखते हुए और उसका जो सैंपल्स रखते हैं ना, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे टाइटल और क्या कहते हैं, टाइटल और क्या कहते हैं, जो सैंपल्स आप लोग बना रहे हैं उसमें मुझे थोड़ा सा मसला नज़र आता है, रेगुलरली मसला नज़र आ रहा है, बिकॉज वो बिल्कुल परफेक्टली कोरिलेट नहीं कर पा रहे। अब इस पे है तो ये मिनिमलिस्ट, लेकिन जब मैं इस फॉन्ट को देखता हूँ तो मुझे मिनिमलिस्ट लुक नहीं आती। अब इस सैंपल को मैं देखूं तो यहाँ भी जो फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया है, अब मिनिमलिस्ट फॉन्ट्स की फॉर एग्जांपल देखें, आप एक दफ़ा ना, जब आप लोग कोई भी सैंपल बनाते हैं, आप लोग बना रहे हैं मिनिमलिस्ट लोगो है, रेट्रो विंटेज लोगो है, एक दफ़ा यहाँ पर लिख लें मिनिमलिस्ट फॉन्ट्स। ठीक है, मिनिमलिस्ट फॉन्ट्स आपने लिख लिया। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोग ब्लॉग्स देख सकते हैं कि सबसे अच्छे मिनिमलिस्ट फॉन्ट्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें speckyboy.com में 20 फ्री मिनिमलिस्ट फॉन्ट्स। तो ये आपको बता रहा है कि कौन से आप मिनिमलिस्ट फॉन्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इस तरह के जो फॉन्ट्स हैं वो मिनिमलिस्ट लोगों में यूज होते हैं।
इस तरह आप लोग अपनी रिसर्च बढ़ा सकते हैं। आप लोग चेक किया करें कि फॉन्ट्स, फॉर एग्जांपल, बेस्ट फॉन्ट्स फॉर मिनिमलिस्ट लोगोस, बेस्ट फॉन्ट्स फॉर रेट्रो लोगोस, बेस्ट फॉन्ट्स फॉर विंटेज लोगोस। ओके, सो इस तरह आप लोग सर्च किया करें। ये मैं सबके लिए सजेशन दे रहा हूँ, ये मैं सिर्फ शहबाज के लिए नहीं दे रहा, मैं सबके लिए दे रहा हूँ कि आप लोग इस तरह अपनी रिसर्च बढ़ाया करें, उन फॉन्ट्स को सर्च किया करें। आप वो चेक किया करें कि फ्री है तो क्लिक करें, क्लिक करके जो सी भी वेबसाइट पर आपको लेकर जा रहा है वहां से इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो इस तरह आप लोग। सो अब इसमें भी मुझे यही चीज नजर आ रही है, ये जो आपका फॉन्ट है, दिस कुड हैव बीन मिनिमलिस्ट, अभी ये फॉन्ट जो है ये रेट्रो फॉन्ट जो है उससे मिलता जुलता है। यहाँ पे चलते हैं जी। यहाँ पे भी अब ये मिनिमलिस्ट मैस्कट लोगो है, ये इसको अब मिनिमलिस्ट कह सकते हैं, लेकिन इसका अगर सिर्फ लाइंस होती तो फिर मैं कह सकता था, लेकिन ये क्योंकि मल्टीपल कलर्स में, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मिनिमलिस्ट लोगो अक्सर औकात मल्टीपल यानी एक से दो से ज्यादा कलर्स से ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर वो चीज मुझे दिखती है। तो सैम्पल्स जो हैं वो इतने अच्छे को रिलेट नहीं कर रहे आप जो टाइटल में कह रहे हो। लेकिन अगर आप टाइटल में लिखते हैं लग्जरी, तो लग्जरी का मतलब है कि आपने सैम्पल्स में लग्जरी वाइब लेकर आनी है। अगर आप सैंपल में लिखते हैं फॉर एग्जांपल मिनिमलिस्ट, तो पहले मिनिमलिस्ट को पूरा एक दफा जांच पड़ताल कर लो उसकी कि अच्छा मिनिमलिस्ट में सर ने क्या क्या चीजें बताई थी। फॉर एग्जांपल मैंने मिनिमलिस्ट में बताया था कि दो या मैक्सिमम तीन कलर्स उसमें, जिसमें से एक न्यूट्रल कलर होता है जो कि वाइट या ब्लैक हो सकता है। उसके अलावा मिनिमलिस्ट लोगो जो है उसके फॉन्ट्स वगैरह किस तरह के होंगे, मिनिमलिस्ट लोगो जो है लोग किस तरह के इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया मैं हॉर्स का बना रहा हूँ, तो हॉर्स मिनिमलिस्ट लोगोज आप सर्च करें, उनके साथ फॉन्ट्स देखें किस तरह के हैं, उनका लेआउट देखें, उनकी कलर स्कीम देखें। कोई मसला नहीं, आप अपना बना रहे हैं लेकिन आप कलर स्कीम जो है यहाँ से देखें आप कि क्या चल रही है, उसी तरह का लेआउट बनाएं। ऑलराइट, तो आपकी ये सर्चिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप कोई भी चीज़ बनाने लगे हैं, तो आप जो है उसको सर्च कर लें। बाकी सैम्पल्स आपकी ट्राई अच्छी है लेकिन आप उसको बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है एज ए प्रोफेशनल एनिमल लोगो डिजाइन एक्सपर्ट। ओके, दिस इज अ गुड थिंग कि आपने उसे यही बताया है कि आप एक एनिमल लोगो डिजाइन एक्सपर्ट हैं, आपको एनिमल लोगो डिजाइंस का शौक भी है और उसके एक्सपर्ट भी हैं। आपने यहाँ पर जो है ये कहते हैं टाइटल लिखा है, आई विल डिजाइन मिनिमलिस्ट पेट लोगो डिजाइन अ वेरी यूनिक इन हैंड ड्रॉन स्टाइल, आई कैन ड्रॉ एनिमल लोगो इन डिफरेंट। अच्छा, ये एनिमल लोगो थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, ये चेक कर लेना। सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लोग ने इस तरह का बनाना है कि बायर को ऐसा ना लगे कि आप लोग रेपिटेटिव कोई बात कहना चाह रहे हैं। लेकिन आई लाइक द फैक्ट कि आपने यहाँ पे टैग्स यूज किए हैं और ये बताया है कि स्टाइल्स कैन बी डिफरेंट लाइक टू एनिमल्स मर्जिंग, जस्ट लाइक आपने ये बताया है जिस तरह इस तरह भी हो सकता है, दो एनिमल्स आपस में मर्ज कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये अच्छा, आपने डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई है। अ, थोड़ी सी इसकी लेंथ ज्यादा हो सकती थी, टैग्स वगैरह आपने अच्छे रखे हुए हैं, आई लाइक इट। फॉर एग्जांपल अगर कोई बुल लोगो सर्च करता है, डॉग लोगो सर्च करता है, कैट लोगो सर्च करता है, हॉर्स लोगो सर्च करता है, तो इनकी किक सर्च हो सकती है। सो ये एक अच्छी एग्जाम्पल है एक डिस्क्रिप्शन की, बट इसमें मैं थोड़ा सा ये कहूँगा इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो सकती थी, इसमें और कीवर्ड्स आ सकते थे। फॉर एग्जांपल जिस तरह फ्लैट का कीवर्ड है, नेगेटिव स्पेस का कीवर्ड है, और क्या कहते हैं और कौन सा कीवर्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्योंकि एनिमल से रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड तो उन्होंने सारे कीवर्ड अपने कवर कर लिए, मिनिमलिस्ट से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स हो सकते थे और जो कवर इसमें हो सकते थे।
ओके, आपकी जो दूसरी गिग्स हैं, अब इसमें भी देखें ना, यही मसला है। मॉडर्न फ्लैट मिनिमलिस्ट लोगो, दिस इज नॉट मिनिमलिस्ट, ऑल ऑफ दिस इज नॉट मिनिमलिस्ट, द फॉन्ट इज नॉट मिनिमलिस्ट, द लेआउट इज नॉट मिनिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट में इस तरह के फंकी फॉन्ट्स और ये होते ही नहीं यूज, तो ये तो सबसे पहले मैंने बताया था ये चीज। इसको आप कह सकते हैं मिनिमलिस्ट है, ये एक लुक भी दे रहे हैं मिनिमलिस्ट की, फॉन्ट भी सिंपल सा है, लोगो भी सिंपल सा है। इस तरह के आप लोगों को, ये भी इसको आप कह सकते हैं ये मिनिमलिस्ट है। अच्छा, एक चीज ये देख लीजिएगा कि जब आप लोग सैंपल्स बनाते हैं तो उसमें इस तरह ऊपर लिखा होता है योर कंपनी योर टैगलाइन। तो आपने योर कंपनी और योर टैगलाइन जो है वो हटा के अपना कोई ब्रांड नेम लिखते हैं, जिस तरह इन्होंने डीएचए लाहौर लिख दिया, कोई मसला नहीं। नीचे कोई टैगलाइन लिखते हैं कि द बेस्ट सोसाइटी इन लाहौर या समथिंग लाइक दिस, इस तरह नहीं लिखना, योर टैगलाइन स्पेस है। अच्छा, यहाँ पे अभी मुझे लगता है आपने शायद पुरानी केक बनाई हुई है इसमें, वेलकम, ठीक है, आपने टाइटल मेंशन किया हुआ है। अब ये सारा बोल्ड नहीं करना, सिर्फ आपने मेन कीवर्ड्स अपने बोल्ड करने हैं, पूरी आपने डिस्क्रिप्शन बोल्ड की हुई है, दिस इज अ रॉन्ग थिंग, इसको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। आप सिर्फ टैग्स और जो मेन आपकी बातें हैं, टाइटल्स जो आपने मेंशन किए हुए हैं, उनको आप जो है सिर्फ बोल्ड करें। प्राइसिंग की मैं आप लोग को एक पूरी क्लास ले चुका हूँ, जिसमें मैंने आप लोग को सजेशंस दिए थे कि प्राइसिंग के सेट्स आप कितने डिफरेंट किस्म के रख सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका मैं इस केक का इवेलुएट करूँ, वन लोगो कॉन्सेप्ट, टू लोगो कॉन्सेप्ट, प्लस आप सोर्स फाइल और मॉकअप दे रहे हैं 15 में, और 3 लोगोस कॉन्सेप्ट विद ऑल फाइल्स, ठीक है। आपकी फाइल इसमें आप और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, स्टेशनरी डिज़ाइन है, टी शर्ट है, उसके अलावा क्या कहते हैं, ब्रांड स्टाइल गाइड है, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग ऐड करें, जो जो चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन है, इन्फोग्राफिक्स, और अपने इस प्रीमियम पैकेज को एक्सपेंसिव करें, आप उसको $60 तक लेके जाएं, $70-80 तक लेके जाएं, ताकि आप लोगों के चांसेस हो, अर्निंग के ज़्यादा चांसेस हो। चलो शुरू में आप ज़्यादा $100 तक नहीं लेके जाएं, आप तकरीबन 50 से 80 के दरमियान तो कहीं ना कहीं उसको प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर 80 आप रख रहे हैं तो 80 के लिए फिर आप उसमें सर्विसेज ऐड करें, लाइक उसमें आप सोशल मीडिया किट दें, उसमें आप स्टेशनरी डिजाइन दें, कंप्लीट ओवरऑल ब्रांडिंग, उसको नाम दे दें पैकेज का, कि मैं इसमें कंप्लीट ओवरऑल ब्रांडिंग करूंगा, जिसमें मैं प्रेजेंटेशन डिजाइन, इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, उसके अलावा आपके जो है लाइक फ्लायर्स, पोस्टर्स, ठीक है, टी शर्ट, जो भी चीज़ एक बिजनेस ब्रांडिंग के लिए ज़रूरी होती है, वो आप यूज़ करें। आई होप आपको जो है क्लैरिटी इसमें हुई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब मैं कहता हूँ कि भाई टाइटल और आप लोगों का जो है ना, टाइटल और आप लोगों की जो इमेज है वो किस तरह रिलेटेबल होनी चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पे लिख देते हैं जी लग्जरी, अब लग्जरी कीवर्ड तो बहुत बेहतर है, आपके सैंपल्स में किधर है लग्जरी, वो भी आपने एवेलुएट करना है। बहुत से लोग, अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखते ना फ्लैट, फ्लैट लोगो, तो फिर फ्लैट लोगो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, यानी फ्लैट लोगो और क्या बोलते हैं। तो अब थोड़ा सा मे बी आप, क्योंकि फ्लैट में मैंने आप लोगों को कहा था कि आप कलर्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, होगा फ्लैट स्टाइल ही लेकिन उसमें कलर इंट्रोड्यूस, तो फ्लैट इस तरह का हो सकता था, ठीक है। तो इस तरह का 2D स्टाइल, फ्लैट स्टाइल हो सकता है, तो उसमें कलर्स इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो वो रिलेट अच्छा करता। सो आई होप आप लोगों को इसमें ये फ्लैट में आ जाता है ये वाला, लेकिन अभी सिर्फ मिनिमलिस्ट में नहीं आ रहा। और ये भी देख ले कि मिनिमलिस्ट के साथ हैंड ड्रॉन का जो है कीवर्ड चलता है कि नहीं, आप लोग इसको एवेलुएट किया करें कि जो आप लोग कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि आपने एक कीवर्ड यहाँ से उठाया, एक कीवर्ड यहाँ से उठाया, दोनों को मर्ज कर दिया, आप उसकी वैलिडेशन चेक किया करें
मिनिमलिस्ट हैंड रोड के कितने लोगों ने गिग्स बनाई हुई है? फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूँ यहाँ पर। तो हैंड ड्रॉन मिनिमलिस्ट लोगो, अच्छा हैंड ड्रॉन मिनिमलिस्ट लोगो में देख रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से आपकी एक और गिग आ रही है इस तरह की, इस तरह आपने बनाई हुई है। ओके, आपने हाथ से इसी का ही टाइटल जो है ना कॉपी किया हुआ है। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। और एक ये बनी हुई है, दो बनी हुई है गिग्स और उनपे अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन उनपे सैंपल्स भी देखें आपके किस तरह के हैं। तो ठीक है, टैग की वैलिडेशन हो गई कि ये टैग यूज हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, दो लोगों ने बनाया हुआ उनका ऑर्डर्स आ रहे हैं। बट ये मैंने चेक किया कि आपने उसका टाइटल एग्जैक्टली टाइटल अपना थोड़ा सा आप लिखना है, लेकिन ये कि एग्जैक्टली ना। ओके जी, थोड़ा सा चेंज है, मैंने चेक कर लिया। सो और लोग जो प्लीज चेक कराना चाह रहे हैं वो प्लीज ये बता दें। प्लीज अपने यूजर नेम शेयर कर लें। गाइस प्लीज अपने यूजर नेम शेयर कर लें आप लोग। आप सबको आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, आप सबको आवाज आ रही है? कमेंट क्यों नहीं कर रहा कोई? प्लीज अपने यूजर नेम जिन्होंने चेक कराना है वो शेयर करें। प्लीज ताहिर अपना यूजर नेम चेक शेयर करें, मैं चेक करता हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ।
oreo_gfx। आपकी मेरा सकता है वैसे पहले चेक हुई थी गिग्स, लेकिन चले मैं एक ये आपकी मेरा से नई गिग मुझे लग रही है, ये मैंने चेक, ये मैंने देखी नहीं है, और ये भी मुझे जो है ना नई लग रही है। I will design an exceptional business pitch deck presentation. I really like the sample version. Sample is very good. I like it. अच्छा लगा, मतलब मॉकअप अब देखें, ये आपकी फॉन्ट स्ट्रेच टेस्ट में मुझे नजर आ रहा है ये सारी चीजें, लेकिन जो ओवरऑल मैं उसमें देख रहा हूँ ना मॉकअप में, तो इट्स लुकिंग गुड, मतलब दूर से अच्छा लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा। आपके सैंपल्स इसमें इस ये वाला सैंपल भी अच्छा है, और आपने मॉकअप के अंदर सैंपल्स डाले हैं, सो इट्स लुकिंग रियली रियली प्रोफेशनल। एक चीज तो ये हो गई। देखिए सैंपल्स का राइट अवे देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब मैं एज अ बायर आए हैं उस पर, तो मेरे पे ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है कि लाइक कि मैंने फॉरेन से सैंपल्स ओपन किए। अब मेरा जो है ना शुरू से ही इस गिग के बारे में ना एक परसेप्शन अच्छा बन जाता है। और तो मैं तो एज अ क्रिटिकली एवेल्युएट कर रहा हूँ कि लाइक इस सैंपल में क्या क्या मतलब इस गिग में क्या क्या कमियां हैं, मैं तो आपको एवेल्युएट कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बायर की नजर से देख रहा हूँ। बायर को फॉर एग्जांपल उसने देखा जी आपने लिखा हुआ है एक्सेप्शनल बिजनेस पिच डेक प्रेजेंटेशन, उसने सैंपल देखा, उसने कहा सैंपल भी ओके, टाइटल भी ओके, तो लेट्स गो अहेड। तो वो फिर प्राइसेस बस चेक करता है, डिस्क्रिप्शन आपकी वो इतनी चेक नहीं करता, क्योंकि वेरी ऑनेस्ट डिस्क्रिप्शन जो है ना बायर्स चेक करते हैं। लेकिन कितनी दफा ऐसा होता है कि भाई प्रोडक्ट आपने कोई लिया है तो उसकी आप डिस्क्रिप्शन वन बाय वन चेक कर रहे हैं, वो इतने इतने मिलीग्राम्स का है, वो इतने इंचेस का है, उसकी विड्थ और हाइट इतनी है, कोई इतनी ज्यादा तो नहीं आप चेक करते हैं। तो बताने का मकसद ये कि डिस्क्रिप्शन सिर्फ इसलिए लिखी जाती है ताकि उसमें एसईओ हो, ताकि उसका एक इंट्रोडक्शन हो, और क्या कहते हैं, और उसमें जो है एक ऐसी मतलब एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन हो उस गिग का, ताकि अगर कोई बाहर पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 90 या 80% ऑफ बायर्स दे डू नॉट they do not read it. So description एक ऐसी चीज होती है जिस जो आपकी एसईओ यानी टाइटल एसईओ के लिए होती है। आई थिंक आपने जिस तरह यहाँ टैग्स वगैरह लिखे हैं वो बहुत अच्छे हैं, जिस तरह एलिगेंट क्लीन एंड मॉडर्न हाई एंड पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन पिच डेक एंड टेम्पलेट फॉर योर बिजनेस सेमिनार एंड टेड टॉक, ये भी एक अच्छा टैग टैग है। we're passionate about design, we're serious of having fun, the process of improving your presentation to the highest level. I like the description as well। यहाँ पे एक्सेप्शनल प्रेजेंटेशन का इन्होंने टैग, इसको अगर बोल्ड कर देते तो वुड हैव बीन गुड, क्योंकि ये आपका मेन टैग है। ये आपका इसमें भी टैग यूज हुआ हुआ है एक्सेप्शनल प्रेजेंटेशन। Design matters not only to make the first impression but also to keep strengthening the bond with the presentation audience। I really ये देखे ना इस तरह की फर्स्ट लाइन अगर हो तो बायर वहीं पे हुक हो जाता है, बायर वहीं पर हुक हो जाता है, बायर वहीं पे सोचने लग जाता है कि यार वाकई ये बंदे ने डिस्क्रिप्शन वगैरह या वो बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है। I will use my creativity and experience in this field to deliver an elegant theme। तो ये एक बड़ा अच्छा मैटर होता है। और ये जरूरी नहीं है, देखें आपकी जो टाइटल टाइटल है वो आपका फर्स्ट पैराग्राफ में कहीं पर हो, जरूरी नहीं है कि पहली लाइन पर ही हो, वो अच्छा होता है पहली लाइन पर अगर हो जाए, लेकिन वो सेकंड लाइन से थर्ड लाइन पे भी जा सकता है। अ, आप की फर्स्ट लाइन अगर इस तरह हुक, इसको कहते हैं हुकिंग लाइन, यानी बंदा एक रीडर जो है ना वो हुक्ड हो जाता है इससे, यानी उसको पढ़ने का दिल करता है आगे इसने क्या लिखा हुआ है। बस इसमें मेरा एक क्रिटिसिज्म होगा आपको होता है कि आप जब फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो उसमें स्पेसिंग का ख्याल रखें, जो पैराग्राफ से इनके दरमियान स्पेसिंग में मसला है। और आई होप आप सबने ग्रामरली जो है वो किया होगा। ग्रामरली अलाउज यू टू टू करेक्ट ऑल द स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो भी होती हैं वो आप करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, $20 में आप दे रहे हैं 10,
$40 में 20, $70 में 40। चले इसमें तो फर्क मुझे पता है, ये महंगे कैसे हो गया विद इन्फोग्राफिक्स। विद इन्फोग्राफिक्स अच्छा, यहाँ पर आप, अच्छा यहाँ पर अगर आपने लिखा है ना, यहाँ पर आप 10 स्लाइड्स दे रहे हैं, विजुअल मटेरियल्स है, इन्फोग्राफिक्स है, स्लाइड ट्रांजिशन है, एनिमेशन भी है। अच्छा इसको जरा देख लीजिएगा जब आप लोग प्रेजेंटेशन बना रहे हो, प्लीज एनिमेशन को आप लोग सिर्फ प्रीमियम में सेलेक्ट करें, और अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहता है कि मुझे एनिमेशन करनी है तो आपको वो आउटसोर्स करना पड़ेगा, ये जरा देख लीजिएगा कि आप लोगों को एनिमेशन के लिए कोई बंदा हायर करना पड़ेगा, उससे एनिमेट कराना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपने लिखा है प्रेजेंटेशन डिजाइन में इंक्लूड स्लाइड एनिमेशन, और अगर आपने लिखा है कि स्लाइड एनिमेशन जो है तो आपको फिर देनी पड़ेगी। ये आप लोग प्लीज चीज याद रखिएगा कि आप लोग ने अगर लिखा है स्लाइड एनिमेशन तो आप लोग को देनी पड़ेगी। स्लाइड ट्रांजिशन समझ आती है, वो एक यानी स्लाइड का ट्रांजिशन होना, लेकिन एनिमेशन अगर आपने लिखा है तो वो आप लोगों को फिर आउटसोर्स कराना पड़ेगा। तो वो आप फिर नॉर्मल पैकेजेस में ना लिखे हैं ताहिर, उसको आपने बेसिक पे भी डाला हुआ है, इस पे भी डाला हुआ है, तो उसको आप स्पेशल रखें, उसको आप जो है सिर्फ लास्ट वाले पैकेज में आप रख सकते हैं। सो मे बी आप सिर्फ इसमें जो है ना बेसिक पे रख सकते थे सिर्फ 10 स्लाइड्स, बाकी चीजें ना रखें। इसमें आप 10 स्लाइड 20 स्लाइड्स प्लस सिर्फ विजुअल मटेरियल्स, और आखिरी वाले को आप महंगा करके जो है ना इसमें सारी चीजें रख लेते हैं। इस तरह ये नहीं ना, थोड़ा सा आप लोगों ने देखना होता है, आपने पैकेजेस 3 रखे हैं तो पैकेजेस में कितना डिफरेंस है। जब एक बायर उसको मेजर कर रहा होगा तो उसको क्या लगेगा कि यार मैं अगर नीचे वाला ही बाय कर लूँ तो ज्यादा बेहतर है, या सबसे टॉप। हमने मेक श्योर करना होता है कि हमारा प्रीमियम पैकेज बायर को सस्ता लगे ओवरऑल के हिसाब से, वो $5 लेके निकला हो। फॉर एग्जाम्पल अक्सर इस तरह होता नहीं है कि आप एक चीज लेने निकलते हैं, ठीक है, आपके पास बजट होता है फॉर एग्जाम्पल ₹500 का, तो लेकिन आपके पास पैसे होते हैं 2500 3000 पड़े हैं। अब आप एक चीज शर्ट लेने निकले, अब आपको एक बंडल मिल रहा है शर्ट्स का जिसमें आपको 3 शर्ट्स और 2 पैंट्स, और वो आपको ₹1500 में मिल रही है। ₹500 में आपको एक शर्ट मिली थी, 1500 में आपको 2 शर्ट्स और 2 पैंट्स मिल रही है। तो आप कहेंगे यार चलो 1000 को ऊपर डाल लेते हैं, ये अच्छी डील है, ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी बायर्स इसी तरह ही होता है, उनके पास बजट होता है, बट उनके माइंड में ये होता है कि यार अच्छा अभी मैंने लोगो बनवाना है, फिर मैं 10 का बिजनेस कार्ड बनवाऊंगा इस तरह। तो फिर सोचते अच्छा यार मैं अगर इतने पैसे इस बंदे पे लगा दूं तो मुझे $30 या $40 का तो मुझे फायदा हो जाएगा, यानी मेरे बच जाएंगे। तो वो जो है वहां से कट करके आपको दे देता है आपके प्रीमियम पैकेज के लिए, ठीक है। तो इस तरह आप लोग ने सोचना है कि आप लोग का प्रीमियम पैकेज खरीदा जाए। आपको ऑर्डर किया है तो बड़ा है ना, फिर ऑर्डर करने का भी फिर मजा है, और एक उसकी सॉलिड रेवेन्यू भी जनरेट हो उसका। तो इस तरह आप लोग देखा करें। और कैटेगरी आपने फुल प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन के हवाले से इसलिए मैं इनकी एवेल्युएट करूँ क्योंकि अगर कोई आप से प्रेजेंटेशन की बनाना चाहता है तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखे। जिस तरह मैंने एनिमेशन का बताया आप लोगों को, अ, यहाँ पे सर्विस टाइप इन्होंने फुल प्रेजेंटेशन डिजाइन रखी हुई है। पर्पस इन्होंने रखा हुआ है इन्वेस्टर को पिच करना, फंड रेजिंग करना, गुड मार्केटिंग करना, बिजनेस प्रपोजल, यानी जब आप मार्केटिंग करते हैं किसी चीज की तब ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की जा सकती है, जब आप फंड रेजिंग कर रहे हैं किसी चीज की तब ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की जा सकती है, जब आप इन्वेस्टर पिचिंग कर रहे हैं कहीं पे जाके, यानी पिच डेक जो होती है, तब आप ये प्रेजेंटेशन जो है दे सकते हैं। जब आप बिजनेस प्रपोजल कहीं पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तब ये दे सकते हैं। तो दीज आर वेरी गुड ऑप्शंस दैट यू हैव सिलेक्टेड। लैंग्वेज आपने इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन, अच्छा आप इसका देख लीजिएगा कि यार लैंग्वेज में आपको बनाना मुश्किल ना हो जाए दूसरी लैंग्वेजेस में, क्योंकि ऑल्दो गूगल ट्रांसलेट से आसान होता है लेकिन आपकी टाइपिंग करना लैंग्वेज फ्रेंच और जर्मन में थोड़ा सा कभी हेक्टिक हो जाता है, तो उसको आप देख लेना। फाइल फॉर्मेट्स आपने एआई रखा है, जेपीजी रखा है, पीडीएफ रखा है, पीएनजी रखा है, पीएसटी रखा है,
ओके, यहाँ तक तो हो गए हमारे जो हमें पता है फाइल फॉर्मेट्स का। अब ये कौन सा है? पीपीटी है एक। ठीक है, पीपीटी आपका पावर पॉइंट फाइल है। ठीक है, पावर पॉइंट फाइल है। की फाइल कौन सी है? की फाइल कौन सी आपने रखी है? अच्छा, एप्पल से रिलेटेड। ओके, एप्पल की नोट, की नोट टू प्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके हो गया। पीपीटीएक्सपी और प्रेजी, प्रेजी फाइल्स होती हैं। प्रेजी एक बड़ी पॉपुलर वेबसाइट है, और यहाँ पर भी आपकी प्रेजेंटेशंस ऑनलाइन तौर पर अपलोड होती हैं, या आप प्रेजेंटेशन इस पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट्स। सो आई थिंक ताहिर, आपने जो है गिग की एक ट्राई बहुत अच्छी की है। आई लाइक इट। और यहाँ पर आप लोगों ने, आपने भी लिखा है कि ऑन टाइम डिलीवरी है, कस्टमर सपोर्ट है, मोस्ट पॉजिटिव कस्टमर सर्विस है। ओके, मुझे अच्छी लगी आपकी गिग। इन्वेस्टर पिच टेक है, एजुकेशनल पीपीटी। ओके, ई कॉमर्स पीपीटी, कॉन्फ्रेंस पीपीटी, मार्केटिंग। ओके, दैट इज, दीज आर गुड टैग्स। मतलब इन्होंने देखे टैग्स भी जो है सिर्फ इसमें से इन्वेस्टर, इन्होंने एक ही पिच टैग का ही रखा है, बाकी इन्होंने सारे रिलेटेबल टैग्स रखे हैं। रिलेटेबल टैग्स का एक फायदा ये होता है कि आपकी जो सर्चेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है पिक की। यानी अगर फॉर एग्जांपल एजुकेशनल पिच डेक कोई अगर सर्च करे, या ई कॉमर्स पिच डेक कोई सर्च करे, या कॉन्फ्रेंस पिच डेक कोई सर्च करे, तो आपकी गिग इनकी सर्च हो सकती है। सो दिस वाज अ वेरी गुड एग्जांपल। कितना प्रॉब्लम है आप लोगों को? ज्यादा इशू आ रहा है? अगर मैनेजेबल है तो प्लीज मैनेज कर लें आप लोग। मैं इतना जोर से नहीं बोल रहा। प्रोफाइल लिंक्स तो आप लोग शेयर कर दिया करें भाई। मैं जो प्रोफाइल लिंक्स खोलूँ वहाँ पे आप 2 मिनट कमेंट लगता है, शेयर कर दिए मैं इसमें क्या। मैनेजेबल है ना? आप लोग कमेंट कर दिया करें। कमेंट करते हो कितना टाइम लगता है? टॉप डिजाइनर टू। अच्छा, आपकी 2 गिग्स हैं। एक तो गिग्स बहुत ज्यादा कम है। अब तो मैं जितनी भी सबकी चेक करूं, किसी न किसी की एटलीस्ट क्या कहते हैं, 5 हैं। अभी जो सबसे पहले मैंने चेक की थी शहबाज, आपकी 3 है, तो आपने उसको ज्यादा करना है। ऑलराइट, यहाँ पे 2 गिग्स तो बहुत कम है। 2 गिग्स अभी इस टाइम ऑफ कोर्स के होना, इट्स लिटरली क्रिमिनल। ठीक है, लेकिन चले मैं चेक कर लेता हूँ आपकी गिग्स। अच्छा, अब ये देखें, अगेन वही मैं आप लोग से बात शेयर करूंगा। यहाँ पे ये मॉडर्न है, मिनिमलिस्ट है, यहाँ तक तो चले ठीक है। मॉडर्न भी है, मिनिमलिस्ट भी है। अब इसका मैं क्या करूँ? लग्जरी फैशन, अब ये तो मुझे हर्बल को लोगों को लग रहा है। इट्स नॉट लग्जरी, इट्स नॉट फैशन। तो यहाँ पर आकर अब आपको पहली इमेज है, बायर ने आपकी दूसरी, मैं तो चला जाऊंगा आपकी दूसरी इमेज तक, बायर नहीं जाएगा। बायर ने कहना, भाई ये तो मेरे काम के लिए, चलो जी यहाँ से। वो ढूंढ रहा था लग्जरी फैशन, यहाँ पे तो कोई लग्जरी वाला सीन ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगेन
ये मुझे लगता है आपने ये डिजाइन्स किसी के लगे हुए हैं या किसी के डिजाइन्स हैं या तो क्या चक्कर है, क्योंकि ये लॉरम इप्सम लिखा हुआ है, इस तरह के आप नहीं यूज कर सकते। I'm सॉरी, इस तरह के बिल्कुल आप नहीं यूज कर सकते। ये भी डिजाइन मिनिमलिस्ट तो है, लेकिन इट्स नॉट लग्जरी। आई डोंट नो ये इट्स योर ओन डिजाइन और नॉट, बिकॉज इसकी इमेज साइज डिफरेंट है इसका। ये आपका अपना डिजाइन है, आप प्लीज मुझे कंफर्म कर देना ये वाला। ये तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला नहीं है आपका अपना, बिकॉज ये टेम्पलेट्स है। The best quality logo shop ever on Fiverr, logo shop on Fiverr. A logo is a customer's first impression of a brand and it should be unforgettable. ठीक है, इस तरह की लाइन अच्छी लगती है शुरू में। आई विल डिजाइन, अच्छा आपका टाइटल क्या है? टाइटल कहीं पे भी मेंशन नहीं है यहाँ पे। चेंज हो गया आपका, यूनिक मिनिमलिस्ट लोगो फॉर योर बिजनेस वेबसाइट ब्रांड व्हिच रिप्रेजेंट द कंपनीज कोर वैल्यू एंड एनी यूज विल टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, ये भी अच्छी लाइंस है, लेकिन आपका टाइटल की मेरे हाल से टैग लाइंस यहाँ पे यूज होनी चाहिए थी, जो टाइटल में टैग्स यूज है। बिजनेस लोगो एक्सपर्ट, मिनिमलिस्ट एंड फ्लैट लोगो एक्सपर्ट, printable and HQ file size. The process is I like this line. It's a good line. I mean आप लोग इस तरह के ना, like अपने प्रोसेस से रिलेटेड या अपने काम करने का मैं नोट करता हूँ। वैसे भी जो फाइवर पे जिन्होंने गिग्स की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है वो अपना वर्किंग प्रोसेस इतना बताते ही नहीं है, मेरे ख्याल से बताना चाहिए। आप लोग बताएं कि वर्किंग प्रोसेस इज enjoyable for me as I make the sketch and then do digital on Adobe Illustrator। तो एक जरा आपकी एक यूनिक डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, मैं ये समझता हूँ। और अगर आप लोग इस तरह अपना वर्किंग प्रोसेस बताएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप लोगों की एक जो डिस्क्रिप्शन है, अगर बायर वो पढ़ता है, हो सकता है वो आपकी इस यूनिकनेस की वजह से आपको ऑर्डर दे। देखिए बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, और एलिमेंट्स बायर कहीं पर भी आके, सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट आपकी इमेजेस होती हैं और आपका टाइटल होता है और आपकी प्राइसिंग होती है। डिस्क्रिप्शन इतनी नहीं होती, लेकिन एक बायर फिर जब सारी चीजें देखने लग गया, तो कुछ बायर ऐसे होते हैं वो इमेज देखेंगे, प्राइस भी नहीं देखेंगे, ठक ऑर्डर कर देंगे। कुछ बायर ऐसे होते हैं वो इमेज नहीं देखेंगे, सिर्फ प्राइस देखेंगे, वो अच्छी इतनी चीज पे ऑर्डर कर देंगे। कुछ बायर ऐसे होते हैं जो इमेज देखेंगे, दोनों प्राइस देखेंगे, टाइटल देखेंगे, फिर ऑर्डर करेंगे। कुछ बायर जो होते हैं वो निटी ग्रिटी स्मॉल डिटेल्स पे जाते हैं, फिर ईच एंड एवरीथिंग इवेलुएट करेंगे, जिस तरह की मैं कर रहा हूँ कि अच्छा यार इसने लग्जरी फैशन लोगो लिखा हुआ है, फैशन लोगो मुझे नजर नहीं आ रहा, डिस्क्रिप्शन में अच्छे इसने ये चीज लिखी हुई है, ये चीज इसकी अच्छी है, लेकिन वो चीज इसकी इतनी अच्छी नहीं है। तो वो वेन करता है कि अच्छा ये इस बंदे को मुझे हायर करना चाहिए कि नहीं, या इस बंदे ने बात अच्छी लिखी है बट वहां पे ये अनश्योर था। सो उस तरह बायर जो है आपकी पूरी केक को वेन करता है। तो आपकी 3 4 से 5 किस्म के बायर अप्रोचेस हो सकती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी हर चीज जब ऑन पॉइंट होगी, तो आपकी ये 4 5 जितनी भी अप्रोचेस बायर के साथ, जितनी भी अप्रोचेस के साथ बायर आएंगे, उन सब में आपके ऑर्डर हासिल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप मिस्टेक कर जाते हैं ना, ये वाली, जब आपका टाइटल आपके सैंपल से मैच नहीं होता, या आपका टाइटल आपकी प्राइसेस से मैच नहीं होती, या आपकी प्राइसेस आपके सैंपल से मैच नहीं होते, या आप सैंपल्स और टाइटल आपकी डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं होते, या आपके टैग जो है वो आपकी, फॉर एग्जांपल अभी आई फनी लोगो, आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ टैग इट इज, ये तो बिल्कुल ही देखिए टैग्स भी जब आप लोग ने यूज करना है, प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज अ सीरियस मैटर, आप लोग स्पेलिंग्स चेक किया करें। आई थिंक ये स्पेलिंग मिस्टेक वो भी टैग में होना, इट इट्स नॉट गुड। सो आप लोग, आपका पूरा टैग आया होगा, अभी आई फनी लोगों किसने सर्च करना है, आप खुद सोचें। ठीक है, तो टैग्स आप लोग जो है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग प्लीज चेक किया करें, और जो भी टैग यूज करते हैं उसकी वैलिडेशन चेक किया करें। एक मिनट ऑन हो गया।
बाकी भी कोई शेयर करना चाह रहा है ना, तो वो भी यूजर नेम शेयर करते हैं। समीर ने आपने शेयर किया, मैं चेक करता हूँ। खुरम, आप भी शेयर करें प्लीज अपना। अच्छा, यहाँ पर अब आप लोगों को मैं कुछ केक्स की एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे आपकी वैसे बाहर से तो लुक अच्छी लग रही है इस मीट, लेकिन मैं चेक करता हूँ अंदर जाके। ओके, आई विल डिजाइन स्टनिंग एंड स्टाइलिश फ्लोरल कॉस्मेटिक्स बिजनेस कार्ड। ओके, लेट्स चेक। नेल आर्ट, दैट इज अमेजिंग। इसे कहते हैं रिलेटेबिलिटी। यहाँ पर इन्होंने मेरे एक सैंपल में मुझे नजर नहीं आया है जो कि फॉर एग्जांपल किसी और बिजनेस से रिलेटेड। आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, ये लगता आएगा कि आपको आगे। सारे इन्होंने जो सैंपल्स लगाए हैं वो किससे रिलेटेड हैं? फेमिनिन बिजनेस, या तो कोई नेल आर्ट बिजनेस था, या कॉस्मेटिक बिजनेस था, या फूलों वाला बिजनेस था, या ब्यूटी बिजनेस था। देखा है आप लोगों ने, अभी खुद देखा है आप लोगों ने, राइट? तो ये इसको हम कहते हैं रिलेट। अब इनके मुझे पूरे बिजनेस कार्ड में कहीं पर भी मुझे कोई रियल एस्टेट का गलती से नहीं नजर आ रहा। मुझे कहीं पे गलती से कोई किसी यूनिवर्सिटी का कार्ड नहीं नजर आ रहा। मुझे सिर्फ कॉस्मेटिक्स ब्यूटी वाले कार्ड नजर आ रहे हैं। पूरी इन्होंने जो थीम चलाई है वो उसकी चलाई है, और बड़ी स्पेसिफिक थीम है, बहुत अच्छा आइडिया है। और अब कोई बंदा आता है, वो देखता है कि अच्छा मुझे फ्लोरल कॉस्मेटिक्स ब्यूटी बिजनेस कार्ड ही चाहिए, यानी ब्यूटी से रिलेटेड मुझे बिजनेस कार्ड चाहिए, तो वो जब इनकी गिग देखेगा वो कहेगा कि हाँ यार, वाह, वाकई इन्होंने जो है वाकई इन्होंने जो है क्या कहते हैं, रिलेटेबल गिग रखी है। वाकई ये वो चीज़ बेच रहे हैं जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। क्योंकि आप फॉर एग्जांपल दराज अगर देखें, आप कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, आप बाय करने गए जी लेदर शूज बाय करने लगे, आपने पिक्चर्स ओपन की तो अंदर से जो है वो निकला है जी, ये तो रबर के शूज बने हुए हैं। ठीक है, तो फिर मतलब एक रिलेटेबिलिटी नहीं बनती। आप क्या वो बाय करेंगे? आपने बाहर से आपको लग रहे हैं लेदर शूज है, आप जब उसको डिटेल में सर्च करें तो वो रबर के निकले, तो आप कभी भी उसको बाय नहीं करेंगे। इसी तरह आप कस्टमर के माइंड से सोचें।
कि आपने जो टाइटल लिखा है क्या आपके सैंपल्स उससे रिलेट कर रहे हैं। जब आपने एक दफा टाइटल डिसाइड कर दिया तो फिर आपने अपने आप को बाउंड कर लेना है कि आपने सैंपल्स भी यही वाले बनाने हैं, सैंपल्स भी इसी से रिलेटेड बनाने हैं। सो इन्होंने अब दो बिजनेस कार्ड यहाँ पर जो है दिए हैं। ओके, दो बिजनेस कार्ड्स डबल साइडेड, तीन बिजनेस कार्ड्स प्लस ईमेल सिग्नेचर। ओके, दिस इज अ गुड ऑप्शन, यानी बिजनेस कार्ड के साथ आप लोग एक ईमेल सिग्नेचर का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ईमेल सिग्नेचर इज अ डिजिटल बिजनेस कार्ड यू कैन से। यानी आप डिजिटली अपनी वही इंफॉर्मेशन जो है सारी ईमेल में ऐड कर लेते हैं। अगर किसी को ईमेल भेजनी हो तो ईमेल सिग्नेचर एक अच्छी चीज़ है कि आप बिजनेस कार्ड के साथ अटैच कर लें अपने प्राइस पैकेज में। एक और चीज़ भी हो सकती है, आप लोग इसमें बिजनेस कार्ड के साथ कंप्लीट स्टेशनरी उनको कह सकते हैं, आपको दे सकते हैं, जिसमें आपका लेटर हेड आ जाएगा, एनवलप आ जाएगा, इनवॉइस आ जाएगी, और फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा एक दो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। उसके अलावा जिस तरह इन्होंने यहाँ पर एक्सीलेंट जबरदस्त स्टेशनरी प्लस ईमेल सिग्नेचर, आई थिंक द पैकेजेस आर अमेजिंग। और अब इनके पैकेजेस अगर मैं देखूँ तो मैं कभी भी पहला या दूसरा नहीं करूंगा, मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा। उसकी वजह ये है कि मुझे इसमें 5 बिजनेस कार्ड मिल रहे हैं, 5 बिजनेस कार्ड, 5 डबल साइडेड, वो भी ईमेल सिग्नेचर मिल रहा है, स्टेशनरी आइटम्स। सो व्हाई वोंट आई ऑर्डर दिस पैकेज, मैं जरूर ये वाला पैकेज बाय करूंगा। प्राइस इसकी थोड़ी सी हाई हो सकती थी, 35-40 भी लेके जा सकते थे आप, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं। शुरू में आप सस्ते में काम कर लो, रिव्यूज ले लो, फिर प्राइस बढ़ा लेना, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने यही मेक श्योर करना है ना कि अब ये देखिए, मैं मुझे एज अ बायर जो है ना, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ 5 से, तो मुझे ये बहुत सस्ता लग रहा है, मुझे काफ़ी सस्ता लग रहा है, बिकॉज इसमें चीज़ें एडेड ऑन है, इस पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, इसमें मेरी तकरीबन ओवरऑल कंप्लीट ब्रांडिंग हो जाएगी $30 में। ईमेल सिग्नेचर भी बन जाएगा मेरा क्लिकेबल, मेरा स्टेशनरी आइटम्स भी बन जाएंगे, मेरा एक बिजनेस कार्ड भी बन जाएगा। तो अच्छा, कुछ बायर्स होते हैं, हो सकता है आपसे ये एडिट करवा लें, वो आपसे कहेंगे अच्छा ये आपका पैकेज है, मुझे 5 बिजनेस कार्ड की बजाय आप एक ही दे दें, लेकिन मुझे ना एक और सर्विस आप ऐड कर दें, मुझे आप इन्फोग्राफिक्स एक दे दें, तो ये भी हो सकता है। बट द थिंग इज कि आपके पैकेज इतने अट्रैक्टिव हों कि वो इन द फर्स्ट प्लेस उनको चूज करने वाले हों। ओके, टाइटल आपने पहले पैराग्राफ में लिखा, दैट इज ग्रेट। कॉस्मेटिक्स, फ्लोरल, ठीक हो गया। ब्यूटी का टैग आ गया, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फ्लोरल 1 2 3 4, एक्सलेंट। ब्यूटी 1 2 3 4 5, एक्सलेंट। कॉस्मेटिक्स 6, ओके थोड़ा सा ज्यादा हो गया बट इट्स फाइन। बिजनेस कार्ड थोड़े से ज्यादा हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक दफा ना चेक कर लिया करें, 6 से ज्यादा ना जाया करें आप लोग, 5 या 6 इज द मैक्सिमम, दैट्स व्हाट आई फील। सो ये आपने देखा, ईमेल सिग्नेचर भी एक है। सिग्नेचर के आपने 2 टैग्स, बड़ी अच्छी आपकी डिस्क्रिप्शन है, अगर देखा जाए तो इट्स गुड डिस्क्रिप्शन, गुड डिस्क्रिप्शन। ईमेल सिग्नेचर प्राइसिंग में भी मेंशन है, यहाँ पे भी 2 दफा मेंशन है, तो इट्स अ वेरी गुड एसईओ गाइस, इट्स अ वेरी गुड डिस्क्रिप्शन। स्टेशनरी आइटम्स का भी एक है, डबल साइडेड फ्लोरल बिजनेस कार्ड्स, ओके। चीजों को बस कोशिश क्या करें, रिपीट ना किया करें। लोगो डिजाइन का कीवर्ड भी है इसमें, दिस इज अ वेरी गुड थिंग एज वेल। बिजनेस कार्ड की जब आप लिंक बनाए तो आप ये भी कह सकते हैं ना कि मैं लोगो भी बनाऊंगा, आप पैकेजेस में रख सकते हैं कि आपका अगर लोगो बनाना है तो वो मैं बना सकता हूँ, उसको भी ऐड करते हैं आप पैकेजेस में। सो टैग्स अब देखते हैं। फोटोग्राफी, फैशन बिजनेस कार्ड, ओके। ब्यूटी बिजनेस कार्ड, लग्जरी, लग्जरी तो रिलेटेबल कीवर्ड है।
फैशन भी रिलेटेबल कीवर्ड है, चलें फोटोग्राफी भी इसके साथ आ जाता है। आई लाइक द कीवर्ड्स, गुड शाउट। मतलब एक अच्छा उन्होंने सारे वो अपने टाइटल वाले कीवर्ड्स नहीं ऐड किए इन्होंने, रिलेटेबल दूसरे कीवर्ड्स ऐड किए, सिर्फ टाइटल वाले दो किए इन्होंने, बाकी फैशन, फोटोग्राफी, लग्जरी तीनों मुख्तलिफ है। सो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ गिग। मैं यही आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। देखें, सबसे पहले आप लोग बजाय आप लोग सैंपल रिलेटेबिलिटी देखें, जो आपने टाइटल रखा है क्या वही आप बेच रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने, अच्छा समीर आप ये भी प्लीज यहाँ पे सारे लोगों को बता देगा, आपने जो वीडियो बनाई है किस सॉफ्टवेयर में बनाई है, ताकि वैसे तो ये मूवी मेकर एक सॉफ्टवेयर है। मूवी मेकर ये सॉफ्टवेयर है, बड़ा सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इस पे वीडियोस आराम से बन सकती हैं ट्रांजिशंस वाली। मेरे ख्याल से ऑलरेडी मूवी मेकर जो है, अभी जिस तरह आपके अगर विंडोज 10 है तो उसमें आप इसको फ्री में ले सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। ठीक है, या आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मेरे पास है वीडियो एडिटर के नाम से एक ऐप है, मूवी मेकर जो है वो आप ये डाउनलोड कर लें। इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी ऐप। ओके, और इसको इसके थ्रू आप वीडियोस वगैरह बना सकते हैं, इस तरह की जिस तरह ये अभी समीर ने बनाई हुई है। जी बिल्कुल। वॉइस प्रॉब्लम, यार थोड़ा सा हेडफोन्स का या तो इशू आ रहा है, क्योंकि मेरे ओरिजिनल हेडफोन्स जो हैं वो थोड़े से मिसप्लेस हुए थे। लेकिन ये है कि आप लोग अगर मैनेज हो रहा है तो प्लीज़ आज मैनेज कर लें आप लोग। मैं आहिस्ता आहिस्ता ही बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा तेज़ भी नहीं बोल रहा, ताकि आप लोगों को मसला ना हो। सर अगेन थोड़ा सा बता दें अबाउट गिग, कौन सी गिग के बारे में। ये मेरे ख्याल से आपकी ये वाली गिग थी ना जो मैंने चेक की थी, लग्जरी वाली, ये वाली। इसके बारे में मैंने यही बताया था कि इसमें रिलेटेबिलिटी नहीं है, टैग्स और सैंपल्स में रिलेटेबिलिटी नहीं है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी जो गिग्स हैं समीर की, अ, वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर उसमें काफ़ी हाई है। जिस तरह यहाँ पर इन्होंने बनाया है, आई विल डू बेबी प्रोडक्ट किड्स और बेबी चिल्ड्रन लोगो डिजाइन, आई रियली लाइक दिस टाइटल एज वेल, बहुत यूनिक है, बहुत ही अनटैप्ड मार्केट है ये। बेबी से रिलेटेड कोई भी ऐसे स्पेसिफिक बहुत कम लोग लोगोस बना रहे हैं। और इन्होंने देखें अब रिलेटेबिलिटी देखें ना, अब यहाँ पे कोई आपको कोई दूसरा ब्रांड का लोगो नजर आ रहा है, सारे बेबी से रिलेटेड है, ये थोड़ा सा नजर आ रहा है, बट अगेन इन्होंने इसको ऐसे प्रमोट किया है कि ये आइसक्रीम है, बेबीज खाते हैं ना आइसक्रीम, किड्स बच्चे खाते हैं आइसक्रीम, रेनबो, ठीक है, सारे टेडी, सारे जो हैं इन्होंने बच्चों से रिलेटेड जो ब्रांड है ना उससे रिलेटेड जो है केक्स बनाई हैं, जो अपने सैंपल्स बनाए हैं। अच्छा ये एक चीज है, गिफ्ट फ्री सोर्स फाइल एंड बिजनेस कार्ड ऑन फर्स्ट 10 ऑर्डर, सो हरी अप एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी नाउ। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आप लोग, अब मुझे ना आज के गिग्स में स्टूडेंट्स ने दो चीजें बहुत अच्छी लगी हैं जो उन्होंने ट्राई की हैं अपनी तरफ से,
जो कि मैंने वैसे इतना एम्फसाइज नहीं किया था, बट दे हैव एक्सपेरिमेंटेड एंड आई रियली लाइक दैट। नंबर वन, कि एक बच्चे ने अभी मैं चेक जिनकी केक चेक की थी, उन्होंने प्रोसेस मेंशन किया हुआ था कि मैं किस तरह काम करता हूँ, द प्रोसेस इज इंजॉयबल एंड ठीक है, कुछ इस तरह की लाइन थी। आई लाइक दैट थिंग। एज अ कस्टमर मैं इसको देखूँ, गुड थिंग टू रीड। और ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक उसमें कोई अपॉर्चुनिटी या उसमें कोई उसमें आप कहते हैं कि कूपन आप कोई मेंशन कर दें कि अगर आप ऑर्डर करते हैं और ये वाला पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो मैं आपको ये वाली चीज़ फ्री दूंगा, या आप फर्स्ट 10 ऑर्डर्स हैं तो ये वाली चीज़ फ्री दूंगा, या डिस्काउंट चल रहा है मेरा 20%, समथिंग लाइक। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर इनकी डिस्क्रिप्शन देखें तो इसमें अब फॉर एग्जांपल बेबी, इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत ज़्यादा को यूज़ किया। ओवर भी नहीं करना, ये भी आपने याद रखना है, ओवर यूजेज भी नहीं करना। 5 इज इनफ, 5 दफा टैग्स आर मोर देन इनफ। सो ओवर यूजेज भी नहीं करना। चिल्ड्रन 3 दफा है, ठीक है। किड्स सिर्फ 1 दफा है, और ये आपका अच्छा टैग है, तो इसको अब जितनी दफा आपने इसका टैग इतनी दफा यूज किया उतना आप इसका यूटिलाइज कर सकते थे, ठीक है। 3 दफा ठीक है, 3 दफा भी ठीक है। उसके अलावा आपकी जो गिग है उसमें आपने रिलेटेबल, फॉर एग्जांपल बर्थडे इनविटेशन, बेबी शावर, बेबी केयर, इट्स अ गुड थिंग आपने इसमें टैग्स वगैरह ऐड किए हैं। अच्छा, टैग्स के हवाले से मैं आपको लोग को यही कहूंगा कि आप लोग ओवर यूजेज भी ना करें। ओवर यूजेज करेंगे, फाइवर कहेगा कि ये स्पैमिंग कर रहे हैं टैग्स की, और फिर आपकी गिग शायद उस तरह से रैंक ना हो पाए। कभी कभार हम लोगों ने एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे गिग रैंक करनी होती है, हम सारों पे नहीं कर सकते। सो डिस्क्रिप्शन में आप टैग्स लिखें, लेकिन टाइटल में आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि स्पेसिफिक कीवर्ड पे रैंक करने की कोशिश किया करें। आपका एक स्पेसिफिक तगड़ा कीवर्ड होना चाहिए। टैग्स यहाँ पर 5 होने चाहिए थे, अगर एक भी मिसिंग है तो आई थिंक इट्स अ लॉस, आपकी रैंकिंग में फर्क आ सकता है। जी मोहम्मद आसिफ, आप तो काफ़ी एक्सपर्ट से हो गए हैं, मैं आपके देखते रहता हूँ, आप जो मेरे साथ शेयर करते रहते हैं। आपने मेरे ख्याल से अपने पूरी गिग का रिव्यू मिस कर दिया, पूरा 10 मिनट लगा के रिव्यू दिया था मैंने। अब ये वीडियो आप दोबारा जाके देखिएगा, ठीक है। अच्छा गाइस, आप लोगों को ये जो मैं गिग्स चेक करता हूँ, ये मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं अभी के लिए चेक कर रहा हूँ, ये मैं आप लोगों की फ्यूचर, यानी इस क्लास के बाद आप लोगों ने ये चीजें जहन में रखनी कि अच्छा यार, हम ये मिस्टेक्स करते थे गिग्स बनाते वक्त, वी यूज्ड टू डू दीज मिस्टेक्स, वी यूज्ड टू फॉल इनटू दीज ट्रैप्स। हम लोग इन ट्रैप्स पर, हमारा माइंड यहाँ इन ट्रैप्स पर आके ये गलतियां कर जाता था गिग्स से रिलेटेड। सो बताने का मकसद ये है कि आप लोगों की क्यों मैं फ्राइडे को हर हर दफा मैं गिग्स चेक करता हूँ, और मैं डिटेल में अब देखें, मैं आप मुझे जो प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं वो मुझे हर हफ्ते अभी भी नजर आ रहे हैं। नंबर वन, आप लोगों की गिग्स नंबर बहुत कम है। देखें, मुझे पता लग जाता है कि कौन सीरियस है कौन नहीं है। जिनका गिग नंबर ज्यादा है ना, जिनका गिग नंबर फॉर एग्जांपल ज्यादा, जिस तरह समीर के भी मैंने चेक किया, उनकी सारी गिग्स भी ठीक है। दैट मीन्स कि उन्होंने जितनी एक दिन गिग बनाई है तो उसमें जो मैं रेगुलर बेस पे बातें करता जाता हूँ उसको फॉलो किया। जिनकी 2 गिग्स हैं, जिनकी 1 गिग्स है, उन्होंने या तो पुरानी गिग्स बनाई हुई है जब ये इतनी मिस्टेक्स में नहीं, हम लोग इतने मिस्टेक्स में इतना डीप
नहीं गए थे और उनके गिग्स में अभी तक वही मिस्टेक्स हैं। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अपने साथ थोड़ी सी एक ज्यादती कर रहे हैं कि आप लोग अगर गिग्स को कंप्लीट नहीं कर रहे तो गिग्स आप लोगों की 7 से कम अगर हो भी तो मैक्सिमम 5, लेकिन 7 तो यार लाजमी एट दिस पॉइंट ऑफ द कोर्स 7 लाजमी होनी चाहिए। आप लोगों से अभी तक मैं ये नहीं पूछता कि अपर पे आपने कितने प्रपोजल भेजे हैं, वो भी मैंने नेक्स्ट वीक एवेलुएट करना है कि आप लोगों ने अपर पे कितने प्रपोजल भेजे हैं। अपर का क्या किया, अपर बस ऐसे ही बैठा रहेगा, कुछ भी नहीं करना उस पर। फ्रीलांसर पे आप लोग कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं ट्राई, लेकिन चंद स्टूडेंट्स, बाकियों ने क्या करना है, बाकियों ने क्या प्लान ऑफ स्ट्रेटेजी बनाई हुई ऑर्डर लेने के लिए। अगर मैं पूछूं आप लोग कमेंट करें कि आप लोग की क्या प्लान ऑफ स्ट्रेटेजी ऑर्डर लेने के लिए, बता सकते हैं कमेंट्स में। कोई मुझे अपना प्लान ऑफ एक्शन बताएगा कि उसने ऑर्डर लेना है तो वो क्या करेगा। अच्छा, मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं जी सर मेरे एक्सपीरियंस से एसईओ और सैंपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्डर लेने के लिए, बट सर मैं एक एग्जाम में 5, अच्छा ठीक है, ठीक है, आई एग्री। एसईओ और सैंपल मैं भी जब से हमारा कोर्स शुरू हुआ है तब से मैं इसी चीज पे कह रहा हूँ कि टैग्स एंड सैंपल, टैग्स एंड सैंपल। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है रेलिवेंसी, कि आप जो आज मैं बता रहा हूँ कि भाई जो लिखा है उसी को बेचो, जो लिखा है उसी को बेचो। अच्छा, ताबिंदा कह रही है बाय रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। अच्छा ताबिंदा, बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हुए आप क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी? स्ट्रेटेजी को आप लोग ना डिफाइन करें अपने लिए, नॉट फॉर मी, फॉर योर सेल्फ। रिजवान कह रहे हैं सर मेरी गिग्स पे अप टू मैक्सिमम 3 क्लिक्स आ रहे हैं। अच्छा रिजवान, इसका मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आपकी गिग्स अच्छी हैं, उसमें पोटेंशियल है, आप इन गिग्स को ग्रुप्स में, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल पर, पिंटरेस्ट पर, अ, आप लोग जो है उसको मैक्सिमम शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें, ठीक है। एंड 1 वीक में इम्प्रेशन, अगर आपके 1 वीक में 400 इम्प्रेशन है तो दीज आर अ गुड रिस्पेक्टेबल नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। इसका मतलब है कि आपकी गिग पे ऑर्डर आ सकता है। क्लिक्स थोड़े से कम है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि आपके सैंपल्स थोड़े से और बेहतर हो सकते हैं, मतलब और क्रिएटिव हो सकते हैं। मुझे आपकी सैंपल्स की रेलिवेंसी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सैंपल्स में थोड़ा सा मार्जिन है अभी, तो मे बी दैट इज वाई आपके क्लिक्स जो हैं वो कम आ रहे हैं। तो जो जो लोग ऑर्डर लेना चाहते हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह ऑर्डर लेंगे, व्हाट इज देयर स्ट्रेटेजी? रोमा कह रही है वर्किंग। अच्छा रोमा, मैंने आपका डॉक्यूमेंट चेक किया था, मैं उसके बारे में आपको रिव्यू शेयर कर देता हूँ। काफी डिटेल डॉक्यूमेंट था इंशाल्लाह, और मैं वो तो बल्कि क्लास के साथ भी शेयर करूंगा जिस तरह आपने उसको डिटेल रखा है। रोमा कह रही हैं जी वर्किंग ऑन फाइवर टू गेट ऑर्डर इन मिनिमम प्राइस, ओके, as well as on freelancers taking part on contest. I am marketing my gigs on Facebook and other media using forum for gig advertisement creating topics. बहुत अच्छी चीज है, इस तरह आप लोग करें। देखें, कभी कभार आप बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे होते हो और आपको ऑर्डर नहीं मिलता और आपको लगता है कि दिस इज नॉट फॉर मी। समटाइम्स लक मैटर एज वेल। कुछ लोग लेट ब्लूमर्स होते हैं, अ, वो स्लो स्टार्ट करते हैं, जस्ट लाइक जिस तरह एक बैटिंग इनिंग्स होती है, कुछ बैट्समैन स्लो स्टार्ट करता है बट दैट डज नॉट मीन कि ही कैन नॉट पेस अप हिज इनिंग्स। सो यहाँ पर जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना और उनको उनको ऑर्डर्स नहीं आए, उनको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ, तो उनसे मेरी यही डायरेक्ट जो है ना
एप्लीकेशन में यही करना चाहूँगा कि आप लोगों ने दिल बर्दाश्ता नहीं होना। देखें कभी कभार लक जो है, टाइमिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। यू गाइस आर ऑल डूइंग द राइट थिंग्स, आप उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, आप उसको कॉन्टेस्ट में भी पार्ट ले रहे हैं। कुछ ना कुछ गलती जो है ना आपने निकालनी है उसमें से जो आप कर रहे हैं। आप एक दफा जो चीज करेंगे जो आप फिर जो आप नेक्स्ट टाइम जो चीज करते हैं वो हमेशा एक बेटर वर्जन होता है। और जो बेटर वर्जन आप फॉर एग्जांपल आप एक चीज करते जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल आप हार नहीं मतलब गिव अप नहीं करते, आप इम्प्रूव करते जाते हो। इवेंचुअली आप इतना इम्प्रूव कर जाते हैं, आपको चीजों का आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये वाली मिस्टेक तो मैंने करनी ही नहीं है। ठीक है, ये वाली मिस्टेक तो फॉर एग्जांपल मैं सोच भी नहीं सकता इसको करने का, क्योंकि अगर मैं ये देखूं कि रेलिवेंसी, ये तो एक बहुत बेसिक मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स अभी तक कर रहे हैं। तो अगर आपकी रेलिवेंट ही नहीं है गिग, तो यहाँ पे तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बेचारों ने सारी चीजें रेलिवेंट रख के सैंपल फुल जबरदस्त बनाया हुआ, उनको ऑर्डर नहीं आ पा रहा, तो आपने रेलिवेंसी भी नहीं रखी हुई तो आपको ऑर्डर आएगा। इससे चला ना ही बनाए फिर के वो रहने दें। फाइवर वालों पे भी बोझ पड़ेगा आपकी। ठीक है, तो खैर अगर गिग बनाए तो उसको सिर्फ मुझे फ्राइडे की क्लास में शो कराने के लिए ना बनाए। इट वोंट हैव एनी इफेक्ट। आप मुझे बता दें आपने 2 गिग बनाई है, अगर जेन्युइन गिग्स बनाई होंगी तो आई बी लाइक यार बाकी चलो बच्चा मेहनत कर रहा है, कोई नहीं, चलो कल 3 बना लेगा, कल 4 बना लेगा। बट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ के मतलब आर यू डूइंग दैट, आर यू मेकिंग दोस क्वालिटी गिग्स, सो यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ। ओके, ये तो हो गया था है, लेकिन आप आपका अपना स्केड्यूल क्या होगा? हाँ, तो तेरह आप मुझे आप बताएं कि आप वो टाइम कब देंगी। अब तो कोर्स गुजर गया। सर आपको मार्केट भी देते हैं, अप्रिशिएट योर कोर्स एज वेल, मुझे कुछ नहीं पता था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आसिफ, आई अप्रिशिएट दैट। मेरा काम है टिप्स देना, आप लोगों का काम है टिप्स लेना और उस पर अमल करना। मैं टिप्स देता जाऊंगा, और मैं अगर टिप्स देता जाऊं तो आप अमल ही ना करें तो उन टिप्स का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उन टिप्स का कोई फायदा नहीं है मेरे देने का, वो सिर्फ ऐसी है कि एक खाली दीवारों से बातें करना। चलें क्लास, आप लोग जुम्मे की भी तैयारी करें। आई होप आप लोगों के लिए आज की क्लास इंफॉर्मेटिव होगी। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज इशू, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द माइक, बट लिटरली मेरे इर्द गिर्द बिल्कुल वाइट माहौल है। बट हो सकता है माइक का इशू, मैं उसको रीचेक कर लूंगा। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप लोगों का वीकेंड आ रहा है, वीकेंड को ज़ाया नहीं करना। सैम्पल्स प्रपोजल्स उसको ज़रा देखें, उस पर ज़रा फोकस करें। और हसनैन, एडोब एक्सट्री तो मैं करा दूंगा, पहले मुझे ये बताएं आपको ऑर्डर लेने की क्या स्ट्रेटेजी है, फिर मैं बताऊंगा कि एडोब एक्सट्री कराऊंगा कि। ठीक है, तो अभी आप लोग जुम्मे की तैयारी करें। सबको जुम्मा मुबारक, आप सबकी फैमिलीज को भी जुम्मा मुबारक। सबका बहुत सारा ख्याल रखें, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।